आज इलेक्शन कमीशन में एक तो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के हटाने का केस था और दूसरा चारसदा में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस था। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, पेश हुए हैं। सर, इन दोनों केसेस के हवाले से थोड़ा बताइएगा। एक तो 9 नवंबर तक मुलतवी हो गई है पार्टी चेयरमैनशिप वाली, दूसरा चारसदा वाला तो मेरे ख्याल में मामला खत्म हो गया। आज क्या कहेंगे? हाँ, चारसदे वाला पहले ये था कि इन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया था और ये इल्ज़ाम लगाया था कि खान साहब ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है इलेक्शन कंपेन के लिए, तो इसलिए कोर्ट की वायलेशन हुई है। हमने उस वक्त जवाब फाइल कर दिया था, पूरी तफसील के साथ उनसे अरेस्ट सबमिशंस कर दी थी कि पहली बात तो ये कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हुआ, और हमने उनको मिसाल दी कि चारसदा में क्यों इस्तेमाल करते। खान साहब ने इतनी सारी इलेक्शनें लड़ी हैं और इतनी ज़्यादा उन्होंने जलसे किए हैं, हर जगह गए हैं, तो अपनी रिसोर्स हमने इस्तेमाल किए। सरकार का हेलीकॉप्टर हमने इस्तेमाल नहीं किया था। जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे थे उन दोनों में फ्लड आया था और खान साहब वज़ीर आला के साथ गए थे, और वो जलसे में नहीं गए थे, एक और जगह पे कैंप ऑफिस था जहाँ से खान साहब को ब्रीफिंग दी जानी थी और वज़ीर आला को देनी थी, उसके लिए इस्तेमाल हुआ था। और हमने कहा जितने भी जलसे इवन पंजाब में हुए उन सब में हमने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है और हमने अपना ही इस्तेमाल किया, किसी और का नहीं। लेकिन इस पे वो पड़ा रहा उस वर्षा के बाद, क्योंकि कितना वर्षा बीच में गुजर गया। आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये कोर्ट की वायलेशन नहीं हुए और जो नोटिस इशू किया था खान साहब को वो फाइनली विड्रॉ कर लिया। ये पार्टी चेयरमैनशिप वाला आपके लिए मुश्किलात होगी? नहीं, देखे होने तो नहीं चाहिए। पार्टी चेयरमैनशिप का आज केस जो लगा हुआ था उसमें आज पहली हेयरिंग है और हमने पावर ऑफ अटॉर्नी भी फाइल करना था, क्योंकि खान साहब जेल में, इसलिए उसके लिए हमने टाइम मांगा। लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये बात लेके आया हूँ कि आप इससे पहले ऑर्डर कर चुके हैं और उस ऑर्डर में आप ये होल्ड कर चुके हैं, हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। दूसरी बात है कि ये आपका नोटिस पहले जब आया था उस पर हमने रिट पिटीशन फाइल किया और वो रिट पिटीशन अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म के ऑर्डर अगेंस्ट से इमरान खान पास करने से रोका है। लेकिन एनीवे इलेक्शन कमीशन ने उसको रिप्लाई के लिए और पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करने के लिए 9 तारीख को एडजन कर ली है। मैंने कमीशन को ये ज़रूर कहा है कि कल ही हमारा 30 के जो काउंसलर हैं हमारे कराची के, जिन्होंने पीटीआई के नाजिम के लिए वोट नहीं दिया था और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट फॉर मेयर कराची को वोट दिया था, उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जब हम आपके पास कल केस लेके आए और हम चाह रहे थे कि आप 31 की तारीख दे दें या नवंबर के फर्स्ट वीक में दे दें, तो कमीशन का ये कहना था जी कि हम बिजी है डिलिमिटेशन में, हम दिसंबर से पहले अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमने उनसे कहा है कि योर ऑनर आप ही रेगुलेट करते हैं प्रोसेस, पर हमारी भी एक राइट है फेयर हेयरिंग की। आखिर ये बता दें कि इस्तेकाम पार्टी को काब मिल गया निशान, बल्ले का निशान, जो फैसला में उन्होंने कहा कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ का ये है, तो आपका वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन के बाद है वो क्यों नहीं आ रहा? और क्या अब तो हमारा होगी है कि आप कन्फर्म स्टैंप लग गई है कि बल्ला आपका ही है? नहीं, इंशाल्लाह बल्ला हमारा ही होगा, लेकिन ऑर्डर आना चाहिए। उन्होंने तो ओरली अनाउंस भी कर लिया था। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन भी गुजारी थी, एप्लीकेशन गुजार करके मैंने उनको ये कह दिया था कि सर आपने ओपन कोर्ट में अनाउंस कर दिया, आपने कहा था मसला का ख़त्म है, सीनियर काउंसिल के आने की भी ज़रूरत नहीं, या मीडिया फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक सारे मौजूद थे, उनके वर्कर लीडर भी मौजूद थे, इनका स्टाफ भी मौजूद था और हमारे दूसरे काउंसिल भी मौजूद थे। उसके बाद कमीशन ने तो ये कहा था कि हम डिटेल ऑर्डर देंगे। मोर देन 45 डेज हैव नाउ पास। हमारी रिक्वेस्ट है, आज भी मैंने उनसे पता किया है कि वो कर दे, तो सुनने में ये आया है कि मेंबर KPK लिख रहा है, लेकिन ये सुनने में आया कि इंशाल्लाह जल्द फैसला आ जाएगा, तो इंशाल्लाह बेट हमारा ही होगा।